Babu, now we will see ventilation plan under clause D of sub-regulation 1 of regulation 65. That means 65 1D ventilation plan. और आप लोगों को रेगुलेशन 65(3) बताए थे हम लोग जब सरफेस प्लान बता रहे थे। वहां पे बताया था कि 6 प्लान पर हमको कंटूर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसमें वेंटिलेशन प्लान भी था। 6 प्लान कौन कौन है बताए हैं? सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, वेंटिलेशन प्लान, ज्वाइंट सर्वे प्लान, आपका जियोलॉजिकल प्लान और वाटर डेंजर प्लान, ठीक है। ये 6 प्लान पे आपको दिखाना है कंटूर लाइन। और रेगुलेशन 65(6) भी बताए थे। उसमें बताए थे कि माइन बाउंड्री सिर्फ 2 प्लान में दिखाते हैं, सरफेस प्लान और अंडरग्राउंड प्लान में, ठीक है। बताए थे कि नहीं? तो फिर हम जो ज्वाइंट सर्वे प्लान बताए थे उस ज्वाइंट सर्वे प्लान में भी तो हम 65(6) बताए हैं। काहे बताइए, सोचिए, एक बार सोचिए। बाकी तो हम बताएंगे ही। ज्वाइंट सर्वे प्लान इज नथिंग बट it is a one type of underground plan, and that is the reason why regulation 65 sub-regulation 6 is applicable for joint survey plan. Any problem? joint survey plan में जो अदर डिटेल्स के साथ हम आपको पहली बात बताए होंगे कि अंडरग्राउंड प्लान का ही एक रूप है। ऑल डिटेल्स ऑफ अंडरग्राउंड प्लान ऐसे लिखवाए होंगे। ज्वाइंट सर्वे मतलब अंडरग्राउंड प्लान है, तो अंडरग्राउंड प्लान और सरफेस प्लान पे तो माइन बाउंड्री दिखाना है, तो ज्वाइंट सर्वे प्लान पे दिखाएंगे कि दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर? टाइप्स ऑफ प्लान्स टू बी मेंटेन अंडर डिफरेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाला एक वीडियो भेजे हम 5-7 नाइट पहले, जिसमें कोल माइंस रेगुलेशन के तहत, रेस्क्यू रूल के तहत, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के तहत कौन कौन से प्लान हमको 19 तरह के प्लान स्टैट्यूटरी हैव टू बी मेंटेन्ड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ द कोल माइंस, पता है ना। और नहीं तो बच्चा लोगों को 65 का 6-7 को पढ़ लेता है, बोलता है इतना ही है, उतना में नहीं काम चलेगा। 19 गो प्लान है, 19 प्लान। हम 65(1)A बताए सरफेस प्लान, 65(1)B अंडरग्राउंड प्लान बताए, और वो जो टाइप्स ऑफ प्लान बता रहे थे उसमें आपका 65(1)C सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन या माइन सेक्शन, बोली एक ही बात, वो भी हम बता दिए। और उसमें तो 2 लाइन का था ही था कि यदि आपके सीम का ग्रेडियंट 30 डिग्री से ज्यादा है, वहां पे लिखा होगा बुक में एवरेज इंक्लिनेशन, और वो एवरेज पर छोड़े नहीं, इंक्लिनेशन समझिए 30 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। 30 डिग्री से ज्यादा है तो आपको सेक्शन जिसको बोलते हैं या वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं या माइन सेक्शन बोलते हैं, वो आपको बनाना है, ठीक है। ओपन कास्ट के केस में बताया था कि ये वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ माइन वर्किंग्स रहेगा हर नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर के इंटरवल पे, ऐसा सेक्शन में बताया। वो भी कंप्लीट हो गया। एक 59(1)E ज्वाइंट सर्वे प्लान है, वो भी हो गया। अब बचा क्या? 1D, तो 1D को लेकर पूरा 19 लेंगे, ठीक है, कहीं से कोई गलती नहीं होगा। 1D वेंटिलेशन प्लान कैसे याद रखें? 11 को पॉइंट है, 11 को पॉइंट वो, और सर आप एक और जोड़ दिए 65(3) भी बोल रही है, बोले है ना हमें, तो 12 को पॉइंट हो गए। 12 को पॉइंट कैसे याद रखें? कुछ नहीं करना बेटा, हम है ना, हम किस दवा किस खेत की मूली है, फिर यदि हम नहीं याद करा पाए वेंटिलेशन में क्या चीज बताएंगे? वेंटिलेशन प्लान तो वेंटिलेशन की चीजें बताएंगे जी, क्या क्या करते हैं तो आप ही बताइए, हम कुछ नहीं बोल रहे, आप ही बताइए। हवा नापते कि नहीं नापते? आप नापते हैं तो उसका एएमएस होगा, एयर मेजरिंग स्टेशन होगा कि नहीं? हवा किधर से जा रहा है, किधर से निकल रहा है, ये बताना होगा कि नहीं बताना होगा? तो पहला बात क्या हुआ? द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, हवा के आने और जाने की दिशा बताना होगा। पहला बात क्या बोला? अरे वेंटिलेशन प्लान है, उसमें हवाई आने जाने का नहीं बताइएगा तो गलत बात ना हो जाएगा। फिर कौन चीज का वेंटिलेशन प्लान? किधर से हवा घुसा, कहां कहां से गया और कैसे कैसे बाहर आ गया वापस सरफेस पर। तो क्या हुआ? द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट। नंबर 2 क्या बोला?
द प्लेसेस वेयर क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड, मतलब एएमएस, एयर मेजरिंग स्टेशन दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे हमको मेजरमेंट करना है एयर। ये कहाँ लिखा है? रेगुलेशन 156 में, वो भी बताया है सीएमआर के प्लेलिस्ट में कि किन किन जगह पे करना है और कितने कितने दिन में करना है, ये भी बताया है। यदि हम बोले थे कि सिंपल ऐसा लिख के आ जाए आपको एमसीक्यू कि क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड ब्लैंक डेज वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज यूज्ड, सब इतना बार लिख के आ जाए कि जहां पर मैकेनिकल वेंटिलेटर का इस्तेमाल होता है वहां पर कितने दिन में एयर क्वांटिटी को मेजरमेंट करेंगे। तो हम बोले थे बेटा आंख बंद करके 14 दिन लिख दीजिएगा, 14 डेज लिख दीजिएगा। लेकिन उसके नीचे फिर उसके बाद बताए थे कौन कौन प्लेस है। जो मेन इंटेक है उसके स्टार्टिंग में, मतलब इंट्रेंस ऑफ द माइन इंटेक, और आपके रिटर्न का जहां लास्ट हो रहा वहां पर लेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के शुरू में लेंगे, ऐसा बताए होंगे, ठीक है। और लेकिन उसके आखिरी में एक बात ये भी होगी, इन नॉन पायरिसिम आर डिग्री 1 गेसिमाइन एयर मेजरमेंट शैल बी टेकन वंस इन एवरी 30 डेज। लेकिन डिग्री 1 गेसिमाइन है, नॉन पायरिसिम है, 35 दिन में एक बार। तो यदि जब तक नॉन पायरिसिम या डिग्री 1 नहीं लिखा है तो 14 दिन आंसर लिखेगा, और यदि नॉन पायरिसिम और डिग्री 1 वर्ड आ गया तो 30 दिन लिखेगा। ये भी बताए थे अभी, बताए थे ना 156 में, 156 में। देखिएगा मेरा सीएमआर प्लेलिस्ट में बड़ा प्यारे तरीके से वहां समझाई। यहाँ भी उतना स्कोप नहीं, समय का भी ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या बताए? जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट हो गया। दूसरा क्या बात हुआ बेटा? एएमएस, द प्लेस वेयर क्वांटिटी ऑफ एयर इज टू बी मेजर, मतलब जहां मेजर किया जाना, मतलब 60 में आप एएमएस लिख के रख लीजिए, एयर मेजरिंग स्टेशन, ठीक। वेंटिलेशन प्लांट, तो वेंटिलेशन डिवाइसेस बताना होगा कि नहीं बताना होगा? क्या क्या वेंटिलेशन क्या लगाते हैं हम वेंटिलेशन के लिए, डिवाइसेस क्या क्या है? मेरा एक वीडियो है ना, डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस करके, सीएमआर प्लेलिस्ट में होगा, आपका सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में होगा, वेंटिलेशन के प्लेलिस्ट में होगा, और एक बेलेसर सुपर धमाका पार्ट 5 भी है जो एनसीएल के टाइम पे बताया था, वहां पर भी होगा। क्या क्या बताए थे? वेंटिलेशन डिवाइसेस, एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन डोर है, स्टॉपिंग मतलब वेंटिलेशन स्टॉपिंग, और भी कोई प्रिंसिपल डिवाइस है उसको दिखाएंगे, ठीक है। बूस्टर फैन दिखाएंगे कि नहीं, ऑक्सिलरी फैन दिखाएंगे, हुआ ये हुए वेंटिलेशन के डिवाइसेस, ये दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बताओ। हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हैं उधर से, हम तो जो आप लोग सुन रहे कान में जो आ रहा है वही बोल रहा हूं। ये हो गया। अब वेंटिलेशन स्टॉपिंग की बात हुई, तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग की तो बात हो गई वेंटिलेशन डिवाइसेस में। अब फायर स्टॉपिंग एंड इट्स सीरियल नंबर, फायर स्टॉपिंग मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग भी दिखाएंगे, उसके सीरियल ही दिखाएंगे। आइसोलेशन 1 2 3 4 ऐसा रहेगा, नंबर भी रहेगा, ठीक है। वो जो आइसोलेशन स्टॉपिंग वाला मेरा चैप्टर देखिएगा, उसमें फिटिंग्स ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, उसमें नंबरिंग भी एक वर्ड है, वाटर सील भी एक होगा, नंबर प्लेट होगा, सिग्नेचर, नंबर प्लेट पर नंबर लिखा रहेगा, तब ना सीरियल होगा। फायर स्टॉपिंग एट सीरियल नंबर, ठीक है। फायर स्टॉपिंग भी बता दिया। फिर क्या बताएंगे? पंपिंग हॉल, पंपिंग स्टेशन बताना होगा। एम्बुलेंस स्टेशन, एम्बुलेंस स्टेशन क्या होता है बेटा? एम्बुलेंस स्टेशन बोलते हैं फर्स्ट एड स्टेशन को, कुछ नहीं है, फर्स्ट एड स्टेशन होता है। कौन रेगुलेशन में है कि कौन रूल में है? 44 में, 43 में तो फर्स्ट एड रूम है ना। अच्छा ठीक बोला, क्या बोला? 44 ना, 44 में एक महाधमाका बता रहे थे, वहां पे हम फर्स्ट एड स्टेशन को बताते बोल दिया था कि 2 फर्स्ट एड स्टेशन 250 मीटर, 250 300 है, 300 मीटर कम से कम एक फर्स्ट एड स्टेशन और दूसरे फर्स्ट एड स्टेशन बीच का डिस्टेंस 300 मीटर रहता है। इसलिए फिर हम वीडियो बनने के बाद याद आ रहे 300 बोल 250 बोल दिया था, तो वो डिस्क्रिप्शन में ही लिख दिया, कभी देखिए कोई महाधमाका में है। तो फर्स्ट एड स्टेशन दिखाना होगा, दिखाना है। अंडरग्राउंड में कितना फर्स्ट एड स्टेशन रखना है? आपको कुछ जगह निर्धारित है रूल 44 में, कम से कम एक तो रखना ही बोलते, लेकिन कहां रखना है? सॉफ्ट बॉटम, ये जिसको पिट बॉटम बोलते हैं, बॉटम मतलब नीचे, टॉप नहीं बोल रहा बेटा, नीचे सॉफ्ट के नीचे में, सॉफ्ट बॉटम या पिट बॉटम में, जो मेन वाइंडिंग या मटेरियल वाइंडिंग के लिए काम आता हो। और या डाइव एंड एट द डाइव एंड ऑफ हॉलेज,
मतलब जहाँ हालेज इंजन है बेटा, ड्राइवर मतलब जो चलाता है इंजन को, मतलब हालेज इंजन जहाँ जाए वहां रखना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट के शुरुआत में रखना होगा, एट द एंट्रेंस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट पैनल एक ही बात होता है, तो ये 3 जगह रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि लिख दिया है तो एकदम एक 50 से 50 मीटर पे फर्स्ट स्टेशन, कम से कम 2 फर्स्ट स्टेशन के बीच का डिस्टेंस नॉट लेस देन 300 मीटर रहना चाहिए, 300 मीटर से कम नहीं रहेगा। ठीक है, वो बताए, वो फर्स्ट स्टेशन भी इसमें दिखाएंगे। हालेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे दिखाएंगे कि नहीं। फिर आपका वाटर डैम विथ कंस्ट्रक्शन एंड अदर डिटेल्स, आपको वाटर डैम दिखा देना होगा। काहे वाटर डैम दिखाएंगे? अरे कभी आपको आग लग गया, पानी का जरूरत पड़ा, तो सिचुएशन मान रहेगा, जब ना कोई नया आदमी गया है रेस्क्यू करने के लिए, तब वो पानी का वहां से बंदोबस्त करेगा। पंपिंग, टेलीफोन और एम्बुलेंस स्टेशन तो बोल ही दिए, ये हो गए। इसके अलावा एवरी रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, इनफ्लेमेबल मटेरियल को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड में हमने कौन रूम बनाया, उसका पोजीशन कहाँ है। और अब इनफ्लेमेबल मटेरियल की बात आ गई तो आग भी नहीं लग सकता वहां पे, तो दिमाग में आनी चाहिए कि पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कहां रखा हुआ है। फायर फाइटिंग स्टेशन बनता है ना रेगुलेशन 139 के अंतर्गत, वो वाला दिखाना होगा। और स्टोन डस्ट बैरियर भी दिखाना होगा आपको वेंटिलेशन प्लान में, यदि आपके माइंड में है तो। नहीं है तो नहीं दिखाइएगा आपके माइंड का, लेकिन वेंटिलेशन प्लान में ये कंटेंट है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या दिखाना है, कंटूर लाइन दिखाना है अंडर सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 65। क्या बोला था हम सर्फेस प्लान में, बहुत डिटेल में इसको बताए थे, फिर भी 2 लाइन में बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं, सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 65, कंटूर लाइन्स ड्रॉन एट ए वर्टिकल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर are 10 meter, are मतलब या are 10 meter in case of mines where there are no workings below ground, are mines situated in hilly terrain over the whole area lying within 200 meter of any parts of workings। ये बोल रहा बेटा, क्या बोल रहा हो 65(3) क्या बोलता है। और जहां पर अभी हम बोले कि where there are no workings below ground, ओकरा जगह पे हम सर्वे प्लान में ओपन कास्ट माइंस लिखे हैं, तो ये चीज समझने का बात है। ठीक है, ये समझे मत, मतलब जिस माइन के अंडरग्राउंड वर्किंग नहीं, मतलब क्या है, ओपन कास्ट है, ओपन कास्ट हुआ। ठीक है, क्या बोलता है 65(3 कि आपको वो जो हम हर वीडियो में बता दिए 6 जो प्लान है उनके ऊपर सरफेस कंटूर लाइन दिखाना है हर 5 मीटर के वर्टिकल इंटरवल, नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर, नॉट एक्सीडिंग 5 मीटर के इंटरवल पे, मतलब कब, जो अंडरग्राउंड माइंस है। ठीक है, और तो आपका ये जो है कौन सा प्लान है अंडरग्राउंड के लिए, तो यहां पे 5 मीटर वाला बात आ जाएगा। और दूसरा जो R10 मीटर वाला है वो कहां के लिए, ओपन कास्ट के लिए। लेकिन एक और बात है, जैसे चिरमिरी वो हिली टेरेन में है तो वहां पे 10 मीटर। ठीक है, इसलिए क्या बोलता, बड़ा साफ साफ लिखता है, कोई तरीका का केस होगा आप चैलेंजिंग कर सकते हैं सीएमआर को। क्या बोलता है, कंट्रोल लाइंस ड्रॉन एट वर्टिकल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 meters or 10 meter in case of mines where there are no workings below ground are mines situated in a hilly terrain। ठीक है, हिली टेरेन में माइन सिचुएटेड आपका अंडरग्राउंड, तो 10 मीटर में दिखा देना। बाकी नॉर्मल केस में आपको अंडरग्राउंड में 5 मीटर, ओपन कास्ट में भी 10 मीटर, ओपन कास्ट में 10 मीटर, हिली टेरेन में अंडरग्राउंड भी है तो 10 मीटर में, और अंडरग्राउंड नॉर्मल अंडरग्राउंड है तो 5 मीटर के वर्टिकल इंटरवल, नॉट एक्सीडिंग है, क्या रखेगा, नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, ये हो गया, इतना ही दिखाना है। तो समरी करते हैं। ठीक है, गलत पॉइंट बोलते बोलते फ्लो में छूट जाएगा, तो पहले समझा दिया क्या क्या बताया हमने वेंटिलेशन प्लान में। 59(1)D क्या बताए, द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, हवा नापने की जगह, जितने भी वेंटिलेशन डिवाइसेस है, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, वेंटिलेशन स्टॉपिंग,
ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन, फायर स्टॉपिंग, उसके सीरियल नंबर के साथ, पंपिंग, हॉलेज, पंपिंग, टेलीफोन एंड एम्बुलेंस स्टेशन मतलब फर्स्ट एड स्टेशन, हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, वाटर डैम, एवरी रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफ्लेमेबल मटेरियल, फायर फाइटिंग मतलब फायर फाइटिंग के लिए जो हमने सामान रखा है उसका पोजीशन, ठीक है, यही सब ना बोले अभी तक। स्टोन डस्ट बैरियर एक छूट गया था, 146 के अनुसार जो हम स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हैं वो भी इसमें दिखाना होगा। हाल ट्रेवलिंग रोड में ख्याल रखिएगा, तभी ना आपको कभी स्केप करना पड़े, स्केप कभी इमरजेंसी में भागना पड़े तो आपको नए आदमी को तो कम से कम मालूम रहेगा। जब ना मैं माइंस में काम कर रहा हूं मुझे मालूम मेरा ट्रेवलिंग रोड कहां से है, लेकिन जो नया पहली बार उतरा है तो प्लाने देखकर के ना बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके लिए प्लान होता काहे के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। 146 के बारे में 2 लाइन सुन लीजिए। अरे पढ़ने के लिए ना बैठे, वेंटिलेशन प्लाने सुनना ये कर लिए थोड़ी बैठे। वेंटिलेशन 146 यदि आपको आए ऐसा जनरल क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले रिक्रूटमेंट कि स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ लगाया जाता है, मतलब अंग्रेजी में आएगा, हम हिंदी में बोल दिए, वेयर स्टोन डस्ट बैरियर एसडीबी शैल बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। कहाँ लगाया जाएगा, ठीक है, कहाँ लगाया जाएगा, डिग्री 2 डिग्री 3 के सीमांत में लगाया जाएगा। तो क्या मतलब है कि डिग्री 1 में नहीं लगाना है, का नहीं लगाना है, 146 बोलता लगाना है, लेकिन कब, ऐसे डेवलपमेंट वर्किंग नहीं बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिए, ऐसे डेवलपमेंट वर्किंग में बोल रहा हूं, डेवलपमेंट वर्किंग बोल रहा है नहीं, क्या ऐसे डेवलपमेंट वर्किंग में जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इनफ्लेमेबल गैस मिलने की संभावना है। डेवलपमेंट वर्किंग नहीं बोला, नहीं तो अभी एक हमको 100 बोल रहा था, डेवलपमेंट वर्किंग करेंगे ना सर। अरे डिग्री 1 में भी मतलब कहाँ लिखा है रेगुलेशन में कि डिग्री 1 के डेवलपमेंट वर्किंग, डिग्री 1 माइन के ऐसे डेवलपमेंट वर्किंग में स्टोन डस्ट बैरियर लगाएंगे जहां पर इनफ्लेमेबल गैस बहुत मात्रा में मिलने की संभावना है, ऐसा ना बोला। तो सिंपल डेवलपमेंट और जो मैं बोला इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। तो वेंटिलेशन प्लान हुआ, नेक्स्ट पे फिर मिलते हैं। और ये भी बताया कीजिए कभी कभी जब वीडियो देखते हैं तो कि हम जो बोलते हैं क्या मेरे बोलने से, मेरे टीचिंग स्टाइल से क्या आप लोग उसको जो हम कन्वे कर रहे हैं उससे आप लोग को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और कब कब कोई बोलता है कि आप बोले थे, हम नहीं बोलते बाबू, अरे जो स्टेचुटरी प्रोविजंस बोलता है, जो टेक्नोलॉजी बोलता है हम उसको कन्वे करते हैं, हम क्या होते हैं बोलने वाले, ठीक है। थैंक यू।